युद्ध की संभावनाओं में जी रहे लोग सुन लो, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे चुन लो। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण केवल एक ही बात चल रही है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध। एक तरफ जहां रूस ने अपनी सेना को अपनी प्रतिरोधी शक्तियों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में अब हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वहां फंसे भारतीयों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कीव छोड़ने के लिए जो भी यातायात के साधन उनको मिले, उसे तुरंत पकड़कर वे वहां से निकल जाएं। वहीं आज सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने रूस की आगामी अभियानों की पोल खोल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो संदेश और संकेत दिया वो बहुत भयावह है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री फोर्स का काफिला भेजा गया है। सैटेलाइट की तस्वीरें इस बात की तस्दीक देती हैं कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार रणनीतिक बल को हाई अलर्ट पर लाने के बाद रूस ने सोमवार को एटम बमों से लैस मिसाइलों को हमले के लिए तैयार रखने का आदेश दिया है। परमाणु हमले से संबंधित यूनिट के कर्मियों की सभी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्हें पूरे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। प्यारे मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिकता के दौड़ में दुनिया पूरी तरह बदल सी गई है। आजकल बंदूक के साथ आमने सामने की लड़ाई का समय नहीं है, समय के बदलाव की व्यार है। अब समय है परमाणु हथियार की लड़ाई का। अब चलिए परमाणु युद्ध की बात करते हैं। थोड़ा सोचिए, रूस बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन यूक्रेन सहजता और शांति का परिचय दे रहा है। अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देता है तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा और कल्पना से भी परे हो सकता है। आपको बता दें कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। वैसे परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बात करना चाहता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करें तो अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम हैं, वहीं ब्रिटेन के पास 225 और रूस के पास 6375 परमाणु बम हैं। अगर फ्रांस की बात यहां पर की जाए तो फ्रांस के पास 290 और चीन के पास 320। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास इस समय 156 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 165, वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 40 परमाणु बमों की संख्या है। अगर परमाणु युद्ध के परिणाम की बात की जाए, एक बार में करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। इनमें से लाखों करोड़ों लोग बम की तपिश में झुलस जाएंगे। वहीं लाखों लोगों की मौत का कारण रेडिएशन बनेगा और पृथ्वी की आधी ओजोन परत तबाह हो जाएगी। इसके साथ ही आसमान पर काला धुआं छा जाएगा, बेहिसाब ठंड पड़ेगी और करीब 2 अरब लोग भूख से मारे जाएंगे। आपको बताते चले कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन यूक्रेन परमाणु से भी खतरनाक बम अपने पास रखता है। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो इसका प्रकोप सिर्फ एक शहर, एक प्रांत या एक देश तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इस विनाश की चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। दोनों देशों में कोई भी मुल्क पहले हमला करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चिंगारी को कोई भी भड़काए, आग दोनों तरफ बराबर लगेगी। रूस के परमाणु बमों की कुल संख्या मिलाकर करीब 6225 है। अगर इनमें से आधे परमाणु बमों का भी इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा? इस सवाल से शरीर कांप जाता है। इतिहास की ओर चलते हैं। 1945 में हिरोशिमा में जिस परमाणु बम ने विनाश किया था वो सिर्फ 15 किलो टन का था। रूस के पास इससे कई गुना ज्यादा बड़े और खतरनाक परमाणु बम हैं। अगर 100 किलो टन का एटमी बम फोड़ा गया तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। कंक्रीट की बिल्डिंग छोड़कर कुछ भी नहीं बचेगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान, जानवर कोई भी नहीं बच पाएगा। धमाके की वजह से 14.2 किलोमीटर तक
सारी इमारतें गिर जाएंगी और बिल्डिंग में छिपे इंसान भी नहीं बच पाएंगे। 47.9 किलोमीटर थर्मल रेडिएशन का असर होगा जो लाखों लोगों को निगल जाएगा। 100 किलोमीटर तक घरों की खिड़कियां चटक जाएंगी। यूक्रेन से 100 किलोमीटर दूर ही नहीं, हजारों हजार किलोमीटर दूर तक तबाही का भयानक मंजर देखने को मिलेगा। साफ शब्दों में कहें तो प्रलय तो परमाणु बम से मची बर्बादी के बाद आएगी और करीब 2 अरब लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब आपके मन में आता होगा ये परमाणु बम क्या होता है, देखने में कैसा होता है, ये बनाया कैसे जाता है। दरअसल परमाणु धमाके में 1 सेकंड में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। विस्फोट की जगह पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस धमाके के बाद जो काला धुआं निकलेगा वो पृथ्वी पर छा जाएगा और दिन में काली अमावस्या का प्रकोप शुरू हो जाएगा। अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु बम पटकता है तो इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो दुनिया भर में सन्नाटा पसर गया। परमाणु बम से निकला काला धुआं धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छाने लगा। करीब 15 दिन में पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। धुआं बेहद काला होगा जो सूरज की रोशनी को सोख लेगा, जिस कारण तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और दुनिया में प्रचंड ठंड की मार पड़ेगी। पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर धुएं से पृथ्वी का मौसम साइकिल खत्म हो जाएगा। परमाणु हमले में तो रूस और यूक्रेन में तो जिंदगी पहले ही दम तोड़ चुकी होगी। इसके बाद पूरब के देशों में भी खेत कभी नहीं लहरा सकेंगे और दुनिया भर में भूख से दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हिरोशिमा की बात की जाए तो हिरोशिमा में परमाणु धमाके को 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहां पैदा होते बच्चों में रेडिएशन का असर नजर आता है। अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु बम पटकता है तो अंजाम हिरोशिमा से सैकड़ों गुना ज्यादा विध्वंसक होगा, जिसका असर सैकड़ों साल तक मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं परमाणु बम कैसे बनाया जाता है। जब हमारी टीम ने गूगल पर सर्च किया तो उत्तर ये मिला। नाभिकीय अस्त्र या परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसकी विध्वंसक शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाया जा सकता है। दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप थोड़े ही सामग्री से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। आज का 1000 किलो से थोड़ा बड़ा नाभिकीय हथियार इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कई अरब किलो के परंपरागत विस्फोटों से ही उत्पन्न हो सकती है। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार कहे जाते हैं। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक जो प्रयुक्त हुआ था उसका नाम ब्लॉकबस्टर था। इसके निर्माण में तब तक ज्ञात प्रबलतम विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलुइन का 11 टन प्रयुक्त हुआ था। इस विस्फोटक से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम बना था, जिसका विस्फोट TNT के 22,000 टन के विस्फोट के बराबर था। अब तो प्रथम परमाणु बम से बहुत अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बने हैं। बहरहाल यूक्रेन में रूस की तबाही का मंजर लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश परमाणु युद्ध नहीं चाहते। हम जल्द ही युद्ध विराम की कामना करते हैं। सभी लोगों के सकुशल संपन्न रहने की कामना करते हैं। बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।